हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। 2024 का आम चुनाव देश का 18वां आम चुनाव था। देश में आम चुनाव की शुरुआत 1952 से हुई और 1952 में पहला आम चुनाव संपन्न कराया गया। 25 जनवरी 1950 को केंद्रीय चुनाव आयोग का गठन किया गया और सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त घोषित किए गए। इसके बाद देश में लगातार आम चुनाव होते रहे हैं और इसी क्रम में 2024 का चुनाव 18वां आम चुनाव था। इस आम चुनाव को कुल 7 चरणों में संपन्न कराया गया और चुनाव के जब नतीजे आए तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एनडीए को बहुमत प्राप्त हुआ। इस चुनाव के नतीजों में किसी भी दल को पूर्ण रूप से बहुमत नहीं मिला और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर आई, जिसे 240 सीटें मिली। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 99 सीटें और समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर है, जिसे 37 सीटें प्राप्त हुई। पिछले 2 आम चुनावों के वनस्पत इस आम चुनाव में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, इसलिए एनडीए की मिलीजुली सरकार यानी गठबंधन की सरकार बनाई जाएगी, जिसमें तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड एक किंग मेकर की भूमिका में उभरकर सामने आए हैं। भारत में एक और बेहतरीन चीज यह हुई है कि 2 आम चुनाव यानी पिछले 2 आम चुनाव की बनस्पत या तुलना में इस बार देश को एक आधिकारिक विपक्ष भी मिलेगा, क्योंकि आधिकारिक विपक्ष के लिए कुल सीटों का कम से कम 10% मतदान या 10% सीटें जीतनी होती हैं और इस लिहाज से पिछले 2 आम चुनावों में 54 सीटें जीतने में कांग्रेस पार्टी सफल नहीं हो पाई। इस बार क्योंकि उसने 99 सीटें जीती हैं, इसलिए वो आधिकारिक विपक्ष अपना बना सकता है और आधिकारिक विपक्ष का नेता भी घोषित कर सकता है। आपको बता दें कि आधिकारिक विपक्ष के नेता को लगभग कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है और उसकी बात कई तरह के नियुक्तियों में और कई तरह की समितियों में बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। एक और महत्वपूर्ण बात हमें यह जाननी चाहिए कि देश में आम चुनाव और विधानसभा चुनाव की कराने की जिम्मेदारी केंद्रीय चुनाव आयोग की है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 324 में किया जाता है। देश का केंद्रीय निर्वाचन आयोग देश में लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण चुनाव को कराता है। 2024 का चुनाव कई मायने में बड़ा महत्वपूर्ण और अनोखा रहा। 2024 के आम चुनाव में 7 निर्दलीय लोग भी जीत कर आए। 2024 के आम चुनाव में सबसे अधिक मतों से जीतने वाले प्रत्याशी का नाम है रकीबुल हुसैन, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहे और ये धुबरी लोकसभा जो कि असम में पड़ती है वहां से निर्वाचित होकर आए हैं। सबसे कम मतों से जीतने वाले हैं शिवसेना के रविंद्र वायकार, जो मुंबई की एक सीट से मात्र 44 वोटों से जीत कर आए हैं। 2024 के आम चुनाव में जो कुल मत प्रतिशत है वो 65.79% रहा, जो निश्चित तौर पर और बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि देश में लोकतंत्र तभी सुदृढ़ हो सकता है जब मत प्रतिशत यानी लोगों के वोट डालने का जो प्रतिशत है वो तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई पड़े। जो 2 दल तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड किंग मेकर की भूमिका में उभरे हैं, उनका भी एक इतिहास है, उनकी भी एक क्षेत्रीय दलों की मान्यता है। तेलुगु देशम पार्टी जो कि आंध्र प्रदेश की पार्टी है, जिसके प्रमुख मुखिया है चंद्रबाबू नायडू, और जनता दल यूनाइटेड जो प्रमुख जनता दल से विभाजित होकर एक अलग जनता दल बनी। इसमें जनता दल यूनाइटेड को नीतीश कुमार ने फॉर्म किया, जो पहले समता पार्टी भी होती थी, वो बिहार का क्षेत्रीय दल है। इन दोनों के सहयोग से लगभग 292 सीटों की टैली के साथ एनडीए की सरकार बनेगी और लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे। जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इकलौते नेता हैं जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। इंदिरा गांधी भी यह कारनामा कर चुकी हैं, पर वो लगातार नहीं रही थी, क्योंकि बीच में 1976 में जनता दल की सरकार आई थी, 1978 में माफ कीजिएगा, और वो 80 तक रही थी। देश में गठबंधन सरकारों का भी अपना एक इतिहास रहा है। अगर हम देश में शुरुआती दौर से आम चुनाव की चर्चा करें तो प्रथम 4 आम चुनाव 1952, 1957, 1962 और 67 में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की बहुमत के साथ, लेकिन उसके बाद कई तरह के देश में गठबंधन सरकारों का प्रचलन शुरू हो गया। 1971 का चुनाव भी कांग्रेस विभाजित होने के बाद लड़ी और इंदिरा गांधी को बहुमत मिला, लेकिन देश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार 1977 में बनाई गई। 1977 में जनता पार्टी का गठन हुआ था आपातकाल के बाद और मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। इसके बाद अगर गठबंधन सरकारों की बात करें तो 1989 में सबसे पहले राष्ट्रीय मोर्चा की गठबंधन सरकार बनी, जिसका नेतृत्व बीपी सिंह ने किया। उसके बाद चंद्रशेखर भी गठबंधन सरकार के द्वारा ही प्रधानमंत्री बने। 1996 में संयुक्त मोर्चा के द्वारा एचडी देवगौड़ा, इसके बाद इंदर कुमार गुजराल और बाद में अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए का गठबंधन और मनमोहन सिंह यूपीए के गठबंधन से प्रधानमंत्री बनाए गए। 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी को अपने आधार पर बहुमत मिला हुआ था, इसलिए उसे किसी भी सहयोगी दलों की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि वो सरकार भी एनडीए की ही सरकार मानी जाती है।
2024 के चुनाव में एक बार फिर से मंडल बनाम कमंडल की राजनीति की थोड़ी झलक देखने को मिली। जो लोग नए हैं और मंडल और कमंडल की राजनीति नहीं समझते हैं, उन्हें हम बता दें कि 1990 में विशेष करके बीपी सिंह द्वारा मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया गया। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में बने मंडल आयोग ने यह सिफारिश की थी कि ओबीसी वर्ग को 27% का आरक्षण मिलना चाहिए, जिसका विरोध पूरे देश में किया गया कई उच्च वर्ग के विद्यार्थियों द्वारा और समर्थित लोगों द्वारा। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर आधारित या धर्म आधारित राजनीति की नींव डाली और रथ यात्रा शुरू की, जिसको कमंडल की राजनीति कहा गया। इसके बाद यह माना गया कि भारतीय जनता पार्टी को इसका भारी समर्थन मिलेगा और लोकसभा चुनाव में उसे समर्थन मिला भी। किंतु जब 90 के दशक में ही काशीराम और मुलायम सिंह एक साथ मिल गए तो एक नारा चलाया गया, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, और उस समय मुलायम सिंह यादव ने गठबंधन की सरकार भी बना ली। इस बार जब 2024 में एक बार फिर से राम मंदिर के नाम पर या हिंदुत्व की लहर में नरेंद्र मोदी की जीत सुनिश्चित दिखाई पड़ रही थी, उस समय अखिलेश यादव सरीखे नेताओं ने पीडीए यानी पिछला दलित अल्पसंख्यक ये नारा देकर एक बार फिर से कमंडल की राजनीति को रिवाइव करने की कोशिश की, जिसका लाभ उत्तर प्रदेश में और कुछ हद तक बिहार में देखने को भी मिला। 2024 के आम चुनाव में एक और चीज दिखाई पड़ी, यानी कुछ राज्य ऐसे दिखाई पड़े जो भारतीय जनता पार्टी ने लगभग क्लीन स्वीप किए, जैसे मध्य प्रदेश, जैसे हिमाचल प्रदेश, जैसे उत्तराखंड, जैसे उड़ीसा में 21 में से 20 सीटें और गुजरात में 26 में से 25 सीटें। सबसे बड़ा झटका जो भारतीय जनता पार्टी को लगा वो पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में लगा, जिसके कारण वो बहुमत से दूर हो गई। 2024 का आम चुनाव कुल 543 सीटों पर कराया गया। 543 में से एक सीट पर चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि सूरत की सीट पे निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत गया। इसके बाद 542 सीटों में के बाद कुल मिलाकर 272 सीटों पर ही जादुई आंकड़ा माना जाता है, यानी कि बहुमत के लिए चाहिए होता है, और उसमें भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें प्राप्त हुई हैं। आने वाले समय में उम्मीद है कि 9 जून को प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। अभी एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुन लिया गया है और आशा है कि 9 जून को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे और देश में एक नई सरकार फॉर्म की जाएगी। धन्यवाद।